और शुरू हो रहा है खेला बंगाल वॉरियर्स और हरियाणा स्टीलर्स के बीच में। दोनों ही टीम्स रेडिंग में काफी नाम कमा चुकी है सीजन में और ये खिलाड़ी विनय तेवतिया हरियाणा स्टीलर्स के लीड रेडर है। पिछले सीजन भी फाइनल में पहुंचने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन आज बंगाल वॉरियर्स का डिफेंस शुरू से जागा हुआ है और ये कामयाब टैकल। तरफ बोनस मिला, दूसरी तरफ एक पॉइंट मिला और यहां पर दोनों स्टार रेडर बाहर, दादा हरियाणा के। शुरुआत में ही विनय बाहर, फिर शिवम बाहर। रेडर आउट, बोनस पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स, 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। प्रणय राणे आए हैं, बहुत बढ़िया रनिंग हैंड टच की कोशिश थी, लेकिन अपने आप को अच्छा प्रोटेक्ट किया वहां पर संजय ने। और क्या कमाल का डिफेंस, डबल थाइस पर गए एक साथ प्रणय राणे के। हरियाणा स्टीलर्स दोनों तरफ से नंबर 44। बोनस का पहला अटेम्प्ट था मनिंदर का और ये घिर गए डिफेंस में। संजय का पहला टच था, पॉइंट मिलेगा। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। और बड़ी खुशी का पल रहा है इस पूरे सीजन के दौरान जब खिलाड़ियों के फैमिली मेंबर्स पहुंचे और यहां तो बंगाल वॉरियर्स, एक नई बंगाल वॉरियर्स नजर आ रही है। बंगाल वॉरियर्स ओहो क्या बात है, बहुत खूब शिवम। शिवम पठारे ने कितने पॉइंट्स लिए यहाँ? जी हाँ, मल्टी पॉइंट रेड है दोस्तों और पठारे परिवार आया है देखने के लिए अपने सपूत को। सही निर्णय लिया जाना बहुत आवश्यक है, बस यही पूरी बात। और क्या बढ़िया डैश, शायद एक डिफेंडर भी बाहर होगा दादा। 1 पॉइंट ईच। अगर आपके डिफेंस और रेडिंग डिपार्टमेंट दोनों बराबरी से चलेंगे तो आप वही करेंगे जो हरियाणा स्टीलर्स कर रही है। ओहो क्या बात, यहां पर कुछ बहुत बड़ा हुआ है दोस्तों। फजल क्लियरली लॉबी से बाहर और यहां पर फिर से विचार विमर्श। रेडर सेव 2 पॉइंट्स हरियाणा स्टीलर्स। हरियाणा स्टीलर्स को 2 पॉइंट दिए गए हैं और रिव्यू के लिए जा रहे हैं इस समय कि यहां पर रेडर को आउट होना होगा। अब ये देखिए पैर पर गए वहां मनजीत और उसके बाद फजल उड़ान पर थे। फजल ये पैर नहीं, अभी भी मैट पर है, थाइस फजल के मैट पर हैं। रिव्यू 1 सक्सेसफुल, 2 पॉइंट्स हरियाणा स्टीलर्स। और अब खेल शुरू। प्रणय राणे नंबर 15 आउट, 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। पहले हाफ के 10 मिनट निकले हैं, यानी कि अगले 10 मिनट मुकाबले को क्या कोई एक दिशा दे सकेंगे। मयूर कदम ने जिस तरह से पैर पीछे से पकड़े, घिसटते हुए चले गए। बंगाल वॉरियर्स कमाल का टैकल था मयूर कदम का। सुन लीजिए क्या स्ट्रेटेजी बन रही है। और शादलू पर अटैक करने की कोशिश और शादलू फेल हुए। प्रणय राणे नहीं माने। नंबर 5, एक नहीं 2 का शिकार। बार फिर प्रणय राणे कामयाब होंगे। रेडर सेव 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। नवीन गए थे सिंगल लेग अटैक के लिए, लेकिन पकड़ बनी नहीं। यहां पर दिलचस्प ये है कि सिर्फ 2 डिफेंडर बाकी हैं, यानी कि रॉब सुपर टैकल तो है लेकिन ऑल आउट का खतरा भी है। इससे बढ़िया मौका मिलेगा नहीं, लेकिन यहां पर राहुल सेठपाल की पकड़ से निकल पाना आसान होता नहीं। रॉब सुपर टैकल कामयाब हुआ, मगर की जकड़ कामयाब हुई और हरियाणा स्टीलर्स वापस आ गए इस मुकाबले में सब्स्टिट्यूशन लीड पर। हरियाणा स्टीलर्स नंबर 15 आउट। क्या शानदार यहाँ टैकल देखने को मिला हरियाणा स्टीलर्स की तरफ से। हरियाणा स्टीलर्स डिफेंस देखने को मिल रहा है दोनों तरफ से। डू और डाई यहाँ विनय तेवतिया, बैक किक लगाने की कोशिश फजल अतराचली के सामने से और विनय कामयाब। नंबर 17 आउट,
मयूर कदम आज हरियाणा कमाल स्टीलर्स। का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन यहां पर गलती कर दी। इससे पहले 3 टैकल पॉइंट्स, लेकिन ये पहली गलती मयूर कदम की। मनिंदर हमारे एकदम नजदीक हैं, जहां पर खेल रहे हैं मैट के ऊपर, उनसे हमारी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। मंत्रा शायद कमेंट्री सुनी उन्होंने और ये पहला पॉइंट हासिल किया। शायद किक हमारी तरफ ही लगाई थी संजय दा। लीजिए यहाँ पे रॉब सुपर टैकल की एक और अपॉर्चुनिटी, विनय को टारगेट कर रहे हैं। राहुल सेतपाल पर नजर रखे हुए राइट कॉर्नर से, क्या बढ़िया बाउंस कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं पर हाथ मारा और स्लाइड करते हुए निकले पेंगुइन की तरह प्रणय राणे। नंबर 7 आउट। कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं प्रणय राणे, और बाहर किया किसको? राहुल को। मनिंदर सिंह भाई बड़ी आसानी से, बहुत पुराने खिलाड़ी है मनिंदर। संजय को बाहर किया उन्होंने। मनप्रीत सिंह बहुत नाराज है। ऑल आउट बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। पिछले मुकाबले में मंजीत ने भी बचाया था, लेकिन विनय नहीं बचा पाए। कमाल का टैकल यहाँ पर। हरियाणा स्टीलर्स ऑल आउट, 1+2 3 पॉइंट्स। बाहर गए, मंजीत ने टैकल किया और ऑल आउट हुई। इसके साथ ही हरियाणा स्टीलर्स ऑफ टाइम, चेंज द कोर्ट। और इसी के साथ 20 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है दोस्तों। बराबरी पे चल रहा है ये मुकाबला भी। 17-17 की बराबरी। दूसरा हाफ इस समय चलता हुआ। मनिंदर का जहां तक सवाल है, दूसरे हाफ में कहीं ज्यादा प्रभावी दिखाई देते हैं। पैरों पर गए नवीन, और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि मनिंदर निकल जाएंगे। इत्मीनान के साथ मनिंदर वापस निकले। वॉरियर्स के पास लीड आ गई। आज इनके माता पिता भी आए हुए हैं, इनके परिवारजन यहाँ पर आए हुए हैं और उनके सामने वो अपना बड़ा परफॉर्मेंस दिखाना चाहेंगे। पूछ रहे हैं कि भाई बोनस पॉइंट भी दो ना, लेकिन एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 18-18 की बराबरी। मनिंदर के तीसरे फेज की कहानी इनके प्रदर्शन से जुदा है। 69% लगातार बेहतर करते आए हैं तीसरे फेज में। यहां कमाल किया वॉरियर्स की डिफेंस ने, फिर बेहतरीन प्रदर्शन किया। नितेश थे वहां पर। हमारे साथ राहुल चौधरी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेड, बहुत बड़ी रेड। गिनती शुरू। शिवम पठारे ने अंगार बरसा दिए हैं। शिवम पठारे प्रो कबड्डी पर छा रहे। Let us save 3 points. हरियाणा स्टीलर्स। HP रेसर जेन 6 सुपर रेड, एक और सुपर रेड देखने को मिली आज के मुकाबले में। शादलू ने मोहम्मद रजा मनिंदर को बाहर किया, पर मनिंदर ने गति पकड़ ली है। और दादा आंकड़े कहते हैं कि ये उनका बेस्ट फेज है। बिल्कुल, और जो आंकड़े कहते हैं वही वो करके दिखा रहे हैं। उन्होंने अपने फुटवर्क से डिफेंस को बीट करने की कोशिश की, थोड़ा सा चकमा दिया। ये देखिए किस तरह का फुटवर्क था। और ये मनिंदर 4 का डिफेंस है विनय के लिए। मुकाबला बहुत दिलचस्प है, सिर्फ 1 पॉइंट का फासला। बैक किक लगाने की कोशिश थी फजल को, विनय यहां पर टच कर गए। प्रणय राणे को बाहर किया। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। क्या फजल अत्रा चली, डाइव करेंगे, सोलो है, डाइव का मौका मिल सकता है। बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग। सुपर टैकल 2 पॉइंट्स। रॉब सुपर टैकल कामयाब हुआ। मनिंदर ने पहले पैर पकड़े और उसके बाद फजल सपोर्ट के लिए आए, असिस्ट के लिए आए। रॉब सुपर टैकल कामयाब हुआ, मगर की जकड़ कामयाब हुई। विनय के पास कोई चारा नहीं है पॉइंट्स लेने के अलावा। डिफेंस को वक्त देना चाहिए। टैकल तो अच्छा था, लेकिन क्या फजल भी बाहर निकल गए? सुपर टैकल। फजल के भी दोनों पैर उठ गए क्या? 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। बिल्कुल, रॉब सुपर टैकल तो कामयाब हुआ, लेकिन फजल भी बाहर जाएंगे और उन्हें थोड़ी सी चोट भी आई है ऐसा लगता है।
चांस टैकल करने के लिए गए। Raider safe. 2 points. Bengal Warriors. शादलू ने Jersey इनिशिएट number किया 8 था and 44 out. और नवीन आए सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ये मनिंदर सिंह है। क्या ये अगर ऑल आउट हो गया स्टीलर्स को तो फिर मुश्किल हो जाएगा, वापसी तकरीबन असंभव हो जाएगी। राहुल सेखपाल बाहर जाएंगे, आखिरी लम्हों में गए थे टैकल करने के लिए। Bengal Warriors. मैच की शुरुआत में अगर आप मनिंदर सिंह को देखते तो एकदम मदमस्त हाथी की चाल में वो बस टहल रहे थे, पर अब वो टहल नहीं रहे, अब वो पूरे जंगल पर राज कर रहे हैं। Steelers all out. 1+3 points. Bengal Warriors. मोहम्मद रजा शादलू, Please, 2 and 4. Stand प्रिंस there. Please stand there. प्रिंस ने कुछ कमाल किया है। Please stand there. Number 4. अब देखिए सुल्तान पर अटैक हुआ है शायद। और उस खास तौर से जब 3-4 मिनट बाकी हो। पिछले 11 सीजन से इस रेडर का जलवा रहा है, और क्यों ना हो, मनिंदर सिंह जब फॉर्म में होते हैं तो वो आंधी होते हैं, उड़ा ले जाएंगे। Raider out. सिद्धेश को बाहर जाना होगा। 1 point. ओ डैश आउट हो गए, Bengal शादलू Warriors. बाहर गए। सिद्धेश ने डैश आउट किया बहुत ही सही समय और सही टाइमिंग के साथ, और वो भी सोलो टैकल है दादा, और साथ में इन्होंने अपना मिलके खेल दिखाया है। 5 पॉइंट मयूर कदम के, सिद्धेश टटकरे के 2, प्रणय राणे ने भी टैकल में पॉइंट लिया है, फजल अतराचली के 3। Match over. बंगाल वॉरियर्स ने हरियाणा स्टीलर्स को पछाड़ दिया दोस्तों। इसी सीजन में 2 बार बंगाल वॉरियर्स के सीजन में 4 तो जीत है, उनमें से 2 तो हरियाणा स्टीलर्स है।